इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे क्वाड्रेंट क्या होता है। हिंदी में इसे चतुर्थांश कहते हैं। यानी क्वाड्रेंट होता क्या है, इसका सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे और साथ में इसका एरिया कैसे निकालेंगे। आप एरिया निकालना आसानी से जानते होंगे, लेकिन आप इसका सर्कमफ्रेंस नहीं निकाल सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है। तो आइए हम डिटेल्स में इसका सर्कमफ्रेंस और इसका एरिया निकालते हैं। तो क्वाड्रेंट का पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। जैसे एक मेरे पास सर्कल है और ये इसका सेंटर है। इसका सर्कल का जो भी एरिया है उसका 1/4 एरिया क्वाड्रेंट का होता है। यानी अगर आप ये सर्कल देख रहे हैं उसका 1/4 हिस्सा हम निकाल दें, 1/4 पार्ट निकाल दें, वही क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है। जैसे यहाँ से एक रेडियस और यहाँ से एक रेडियस, तो ये जो आप बीच का रीजन इधर का देख रहे हैं जिसमें हम शेड कर रहे हैं, अब ये वाला जो आप रीजन देख रहे हैं वही क्या है, क्वाड्रेंट है। और क्वाड्रेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी जो ये दोनों रेडियस हैं कितने डिग्री के एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका अगर डेफिनेशन होगा तो 1/4 पार्ट ऑफ ए एरिया ऑफ सर्कल, यानी एरिया ऑफ सर्कल का 1/4 यानी 1/4 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। यानी कि जो सर्कल का एरिया होगा उसका 1/4 पार्ट क्वाड्रेंट होता है। जो भी सर्कल है उसका 1/4 पार्ट अगर आप निकाल देते हैं तो वही क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं, ए सर्कल लिखिए या एरिया ऑफ सर्कल लिखिए। सर्कल का चौथाई जो हिस्सा होता है वही क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है। 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल। अगर इसका एरिया निकाला जाए तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, πr²। सर्कल का होता है, उसका 4th पार्ट यानी चौथा हिस्सा क्वाड्रेंट का एरिया होगा। तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। यानी हम लिख सकते 1/4 πr²। ये क्वाड्रेंट का एरिया हुआ। अगर हम इसको एक रूप में सेक्टर देख लेते हैं, अगर सेक्टर का भी फार्मूला के हिसाब से इसका फार्मूला निकालते हैं तो यही आएगा। देखते हैं, अगर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है, θ/360 πr²। अब यहाँ थीटा कितना डिग्री है, 90/360 πr²। ये कट जाएगा तो 1/4 πr²। यानी हम कह सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 πr²। अब इसका हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। ये थोड़ा मुश्किल होगा। सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो पूरा सर्कमफ्रेंस है सर्कल का वो क्या होगा, 2πr होगा। अगर हम यहाँ से सिर्फ 1/4 पार्ट ले रहे हैं तो 2πr टोटल है, तो इसका सिर्फ अगर हिस्सा हमको चाहिए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हम कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से। तो कितना हो जाएगा, πr/2। यानी सर्कमफ्रेंस इसका निकालने के लिए सिर्फ इतना दूर का वैल्यू आ गया, πr/2। लेकिन सर्कमफ्रेंस कहता है कि उसका टोटल बाउंड्री, तो ये भी हमारा है और ये भी है। ये आप स्केच को चलते हुए देख रहे हैं, ये टोटल इसका सर्कमफ्रेंस होगा। तो ये r और ये भी r, तो इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा क्वाड्रेंट का πr/2 प्लस r और r जोड़ देंगे तो 2r। इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेंट का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, πr/2 प्लस 2r, πr/2 प्लस 2r। आपको ध्यान में रखना होगा क्वाड्रेंट का ये सर्कमफ्रेंस होगा। मुझे आशा है कि आप बेहतर सीखे हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।